नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक नई कहानी के साथ फिर से मैं आपके साथ हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा नदी किनारे जा रहे थे। चलते चलते अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। पास जाके देखा तो वो एक बालक था। उन्होंने उस बालक से बोला कि तुम क्यों रो रहे हो। बालक ने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं यहीं रहता हूँ नदी किनारे जंगल में, और जो भी मुझे खाने को मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। साधु को उस बालक पर दया आ गई। साधु महाराज उसे कहते कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे आश्रम में रहना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। साधु महाराज कहते कि क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तो वो कहता है कि मैं रोज़ 2.5 किलो अनाज खाया करूँगा, अर्थात मैं रोज़ 2.5 किलो की रोटी जरूर खाया करूँगा। साधु महाराज कहते कि ठीक है, तुम्हारा मन करे तो खा लेना। उसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है साधु महाराज, लेकिन ये जो मात्रा है मेरे खाने की, ये 2.5 किलो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। 2.5 किलो तो आपको मुझे देना ही होगा। साधु महाराज कहते कि ठीक है, तुम खा लेना। फिर वो साधु महाराज उससे पूछते कि अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो बालक कहता है कि महाराज मेरा नाम अढ़ैया है। साधु महाराज उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाम अढ़ैया क्यों पड़ा। वो बालक बताता है क्योंकि मैं 2.5 किलो खाता हूँ, इसलिए मेरा नाम अढ़ैया पड़ गया। वो अढ़ैया को लेके अपने आश्रम में चले जाते हैं। अढ़ैया उनसे रोज़ खाना मांगता, 2.5 किलो खाना रोज़ खाता और ज़्यादा भी खा लेता, लेकिन वो आश्रम के सारे काम बहुत अच्छे से करता। साधु महाराज एक दिन उससे कहते हैं कि कल एकादशी है, कल तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अढ़ैया कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे तो खाना जरूर चाहिए, मैं तो एकादशी नहीं करूँगा। तो महाराज कहते हैं कि बेटा, आज के दिन तो आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हें बिना खाए रहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं महाराज, मैं बिना खाए नहीं रह पाऊँगा। तो साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें खाना है तो तुम एक काम करो, यहाँ से आटा ले जाओ और जंगल में जाके अपनी रसोई पाओ और वहाँ पे जाके खाना बनाओ और वहीं पे खाना खा के आओ। लेकिन एक काम जरूर करना, खाना खाने से पहले ठाकुर जी को जरूर याद करना कि ठाकुर जी आओ खाना खाओ। अढ़ैया कहता है कि ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब मैं आपके गुरु जी को पुकारूंगा तो क्या वो आएंगे। तो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है या हमारा रोज का एक नियम है कि जब भी हम खाना खाते हैं भगवान को जरूर याद करते हैं। तो अढ़ैया कहता है ठीक है। अढ़ैया जाता है और वहाँ पे खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद वो भगवान को याद करता है और कहता है कि हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आकर खाना खा लो। तो उसकी प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान श्री राम वहाँ पर आ जाते हैं और बैठ के खाना खाते हैं। जब वो वापस जाता है तो अढ़ैया को बहुत गुस्सा आ जाता है। अढ़ैया जाके गुरुदेव को बोलता है कि गुरुजी, आपने तो बोला था कि वहाँ पे कोई खाने नहीं आएगा, लेकिन आपके जो ठाकुर जी हैं वो तो खाना खाने आ गए। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे से झूठ मत बोलो, और ठाकुर जी क्या तुम्हारा खाना खाने आएंगे। तो यही सिलसिला चलता रहता है। फिर से एकादशी आ जाती है। तो इस बार अढ़ैया कहता है कि इस बार गुरुजी, मैं 2.5 किलो नहीं, मैं 5 किलो अनाज लेके जाऊंगा। 2.5 किलो आपके ठाकुर जी का और 2.5 किलो मेरा। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, तुम ले जाओ। तो वो 5 किलो ले जाता है इस बार। तो वो फिर खाना बनाता है और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे गुरुजी के ठाकुर जी, आओ और खाना खाओ। तो ठाकुर जी फिर से आ जाते हैं, लेकिन इस बार माता सीता भी उनके साथ आती है। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। इस बार अढ़ैया को फिर से खाना कम पड़ जाता है। तो अढ़ैया फिर जाता है वहाँ पे अपने गुरुजी के पास और कहता है कि गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि ठाकुर जी अकेले हैं, लेकिन इस बार तो ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आए थे। तो वो गुरुजी फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो गया तो हो गया। फिर अगली एकादशी एक और आ जाती है, तीसरी एकादशी। अढ़ैया जो होता है वो फिर से कहता है कि गुरुजी, इस बार मैं 7.5 किलो अनाज लेके जाऊंगा। 2.5 किलो मेरा, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी का और 2.5 किलो उनकी पत्नी का। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, ले जाओ। वो इस बार 7.5 किलो अनाज लेके जाता है। वो जाता है, खाना बनाता है। वो फिर से ठाकुर जी को याद करता है कि हे ठाकुर जी, आओ खाना खा लो। तो भगवान श्री राम और माता पार्वती, लक्ष्मण भी आते हैं इस बार। और इस बार वो हनुमान जी को भी ले आते हैं कि चलो हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो वो सब मिलके खाना खाते हैं, लेकिन अढ़ैया को बहुत कम खाना मिलता है। अढ़ैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मन में बड़बड़ाता हुआ वापस चला जाता है आश्रम में और वहाँ पे गुरुजी को सारी बात बताता है। गुरुजी को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद एकादशी दोबारा आती है और अढ़ैया इस बार क्या करता है, इस बार वो चला जाता है और कोई भी खाना नहीं बनाता। इस बार वो बिना खाना बनाए
कहता है कि गुरुजी के ठाकुर जी आओ भोग लगा लो। तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी सब आ जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और अढ़ैया से कहते हैं, अढ़ैया तुमने तो खाना नहीं बनाया, तुमने हमें क्यों बुला लिया। तो अढ़ैया कहता है कि हर बार आप ही मेरा बनाया हुआ खाना खाते हैं और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इस बार आप खाना बनाइए और मैं बैठ कर खाऊँगा। एक काम करिए, आप अपने भाई को बोलिए लकड़ी काट के लाए, पवन पुत्र हनुमान को बोलिए इनकी सहायता करे, अपनी पत्नी को बोलिए कि वो रसोई में खाना बनाए और आप परोसिए। तो भगवान श्री राम उसकी बातों को मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, मिलके खाना बना लेते हैं। तो अढ़ैया कहता है कि एक काम करो, मेरी प्लेट अलग निकाल दो और मेरा पूरा 2.5 किलो खाना ही निकालना। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है अढ़ैया, रुक जाओ एक बार, मुझे भी अपने गुरुजी को याद करने दो। अढ़ैया चौंक जाता है और कहता है, क्या आपके भी गुरुजी हैं? आप तो गुरुजी के ठाकुर जी हैं, क्या आपके भी गुरुजी हैं? कि हाँ, मेरे भी ठाकुर जी हैं, मेरे भी गुरुजी हैं। तो वो भगवान शिव को याद करते हैं और भगवान शिव वहाँ पर आते हैं जहाँ पे भगवान श्री राम ने पूरा खाना बनवाया था माता सीता के साथ मिलके अढ़ैया के लिए। तो वो वहाँ पे आते हैं और अपना खाना खाते हैं। उसके बाद फिर अढ़ैया की थाली लगाई जाती है, लेकिन भगवान उसमें सिर्फ एक सुपारी डाल देते हैं। भगवान श्री राम उसमें सिर्फ एक सुपारी डाल देते हैं। अढ़ैया कहता है कि मैं इतना सा नहीं खाऊंगा, ये तुमने मुझे क्या दे दिया, एक सुपारी का टुकड़ा दे दिया, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, अढ़ैया बेटा तुम एक बार खा कर तो देखो। तो अढ़ैया उसको खा लेता है। उसको खाने के बाद भगवान श्री राम के उसे दर्शन, भगवान श्री राम साक्षात प्रकट होकर उसे सारी बातें बताते हैं और उससे कहते हैं कि अढ़ैया तुम्हारा हृदय जो है वो इतना सच्चा है कि तुम्हारे बुलाने पे हमें ना चाहते हुए भी आना पड़ा। उसके बाद अढ़ैया थोड़ा होश में आता है और कहता है कि अगर ये बात सच है तो आपको राम जी की सौगंध, आपको यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। अढ़ैया फटाफट भागकर अपने गुरुजी के आश्रम में जाता है और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी जल्दी मेरे साथ चलिए, वहाँ पर आपके ठाकुर जी और उनके गुरुजी भी आए हुए हैं। गुरुजी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अढ़ैया तुम मुझे पागल मत बनाओ। फिर वो अपने गुरुजी को समझाता है कि गुरुजी ऐसा मौका मत छोड़िए, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो गुरुजी जाते हैं तुरंत जंगल में और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे उन्हें भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती के उन्हें दर्शन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अंत में वो अढ़ैया के पैर पड़ते हैं और अढ़ैया से बोलते हैं, अढ़ैया मुझे छूने तो भगवान श्री राम के चरण चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे चरण छू रहा हूँ क्योंकि तुमने ऐसा काम करा है जो मैं अब तक नहीं कर पाया था। अब मुझे पता चल गया कि सच्चा हृदय ही सब कुछ होता है। अगर हम मन में विश्वास रखें तो भगवान को आना ही पड़ता है। धन्यवाद।